इसके बारे में पहले बताना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले मैंने ये लिखी है और मैं एक कॉलेज में गई थी, तो वहाँ मुझे अपना समय याद आ गया और मैं फिर से पहुंच गई वहीं पे। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है जो अभी कनेक्ट कर रहा है। और वहीं पे चाय की टपरी, अब मैं चाय की इसलिए बात कर रही हूँ कि आज जो सर ने इश्क मोहब्बत और प्रेम का दिया है और चाय की एक भी बात नहीं हुई, तो कैसे पूरा हो सकता है ना। तो चाय का तो बड़ा सीधा सा नाता है। मोहब्बत में चाय का क्या काम है? है सर, है सर। वहां पर खड़े लोग ज्यादा करते हैं। जी, शुरुआत चाय से ही होती होगी ना। जी। तो मैं मुझे टपरी दिखी वहां कॉलेज में किनारे। वैसे से बहुत हाई फाई था, लेकिन टपरी उसी हालत में थी जो हमारे जमाने में थी। तो मैं वहीं बैठ गई और ये कविता वहीं पे बनी थी। तो मैंने बता दिया कि मैंने क्यों लिखा, इसलिए जिसे आप कनेक्ट कर पाए। तो इस कविता का शीर्षक है इस शाम से अगली शाम तक। इस शाम से अगली शाम तक। सुनिएगा। सालों बाद आज मैं फिर विद्यालय पहुंच गई थी। सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच मैं भी विद्यार्थी बन गई थी। सालों बाद आज मैं फिर विद्यालय पहुंच गई थी। सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच मैं भी विद्यार्थी बन गई थी। कई छात्र छात्राएं दिखे थे, कुछ 2 में, कुछ 4 में, कुछ समूह में। पर सच बताऊं, वो सभी भीड़ में अकेले थे। सबके चेहरे पर कुछ न कुछ लिखा था। सबके चेहरे पर कुछ न कुछ लिखा था। जबान खामोश थी, पर आंखों में बहुत कुछ बसा था। वैसे तो प्रांगण, परिवेश और बहुत सी चीजें बदली थीं, पर शुक्र है वो कोने वाली टपरी अभी भी वहीं पर ठहरी थी। वाह, क्या बात, क्या बात। वैसे तो प्रांगण, परिवेश और बहुत सारी चीजें बदली थीं, पर शुक्र है वो कोने वाली टपरी भी वहीं पर ठहरी थी। फिर क्या था, मैं भी जा बैठी उस कोने में, मेरे भावों में, और लिख डाला था कुछ उनका, कुछ अपना, जो सदियों से था मन में। और लिख डाला था कुछ उनका, कुछ अपना, जो सदियों से था मन में। लिखा कुछ यूं कि हर शाम जागती है एक ख्वाहिश अगली शाम तक के लिए। हर शाम जागती है ख्वाहिश अगली शाम तक के लिए, कि किसी रोज हम बैठे कॉलेज के प्रांगण में उस कोने वाली टपरी पर, जहां हो केवल 2 बेंच और 2 प्याली चाय। बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कि किसी रोज हम बैठे कॉलेज के उस प्रांगण में उस कोने वाली टपरी पर, जहां हो केवल 2 बेंच और 2 प्याली चाय। हमारे बीच हो साहित्यिक मंथन, तुम्हारी कविता और कुछ काव्य विवेचना, जिनका मूल हो प्रेम। हमारे बीच हो साहित्यिक मंथन, तुम्हारी कविता और कुछ काव्य विवेचना, जिनका मूल हो प्रेम। हो अनवरत चर्चा भावों की, मनोभावों की, वेदना की, विरह की, विछोह की, मग्न मन की, आंखों की, समर्पित काव्यों की। और ये सब हम ढूंढते रह जाएं आंखों की अनकही में। और ये सब हम ढूंढते रह जाएं आंखों की अनकही में, मौन अधरों में। जहां आवाज हो तो सिर्फ चाय की चुस्कियों में। जहां आवाज हो तो सिर्फ चाय की चुस्कियों में। जुड़ाव हो तो सिर्फ अव्यक्त बंधनों का। जुड़ाव हो तो सिर्फ अव्यक्त बंधनों का। बोलो, बंधोगे ऐसे बंधन में? ठहरोगे उस चाय की टपरी पर इस शाम से अगली शाम तक? ये मेरी ख्वाहिशों में शुमार जिंदा ख्वाब है। बोलो, नहीं ना? खबर है मुझे, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और टल जाया करती हैं इस शाम से अगली शाम तक। पर चाय कहाँ छोड़ी जाती है? चाय तो निस्बत है, अकेले का साथ निभाती है। चाय उस टपरी पर अक्सर अकेले ही पी जाती है, और ख्वाहिशें टलती रहती हैं इस शाम से अगली शाम तक। और ख्वाहिशें टलती रहती हैं इस शाम से अगली शाम तक। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाय हाय, क्या जबरदस्त। बिल्कुल ही आपने तो एक धन्यवाद। फिल्म बना दी पूरी। क्या हाँ, बात है, बिल्कुल। क्या बात है, बिल्कुल चाय से संबंध जबरदस्त। जुड़ गया है आपकी कविता का जबरदस्त। पूरा। बहुत ही अब बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर का भी चित्र था तो अंदर का भी चित्र था, अंतरतम भी एकदम चित्र के बिल्कुल, साकार हो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे बिल्कुल ये सही बात है कि एक शाम से और अगली शाम तक हम अपनी ख्वाहिशें टालते रहते हैं चाय पी के। और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। इसे रेखा चित्र नाम दे सकते हैं, नहीं? रेखा चित्र है।
एक तरह से मैंने कहानी- पर्सनली भी ममता जी की कुछ कविताएं वैसे भी सुनी हैं, तो इनर सेल्फ पे इतना अच्छा लिखती हैं कि मुझे लगता है मैं अपने अंदर पहुंच गई हूँ। इतना धन्यवाद। अच्छा लिखती हैं वो इनर सेल्फ पे। इसी नाम पर तालियां बजा दीजिए ममता जी की। बहुत क्या बढ़िया। कहेंगे, वाह धन्यवाद। वाह। कुछ रचनाएं